अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, मुझे पूछना था कि जो निकाचित कर्म होते हैं वो साता असाता दोनों ही होते हैं? दोनों दोनों। सो लास्ट वीकेंड आपने बहुत डिटेल में समझाया था कि महावीर का निकाचित कर्म क्या था। उसने जो ऋषभ देव के टाइम में जो निकाचित कर्म गर्भरस से बांधा था, तो उसको 27 भव में उसका रिजल्ट आया जब भी वो तीर्थंकर थाने वाला था। तो अभी वो मैं ऐसा समझती हूँ, निकाचित में साता असाता दोनों ही होती है। तो ये तो माता के गर्भ में थी, तो उसको क्या साता थी, कौन सी असाता थी, वो मुझे समझ में नहीं आता। वो तो गर्भ में था। बताओ वही तो बताऊं मैं आपको। देखो, तीर्थंकर भगवान का जन्म नियम से क्षत्रियाणी की कुक्षा में होता है। हाँ, वो तो पता है स्वामी जी, आपने बोला है। मगर वो ब्राह्मणी की कुक्षी में जन्म लिया, वो ही सफरिंग है। पर कौन सा सफरिंग मीन साता और असाता, उसको क्या फर्क पड़ता है, कौन सी योनि में है? वही तो मेरा कहने का मतलब, वही तो सफरिंग है कि पहले ब्राह्मणी की कुक्षी में जन्म लेना पड़ा उस जीव को, और बाद में वहां गया। मीन्स नॉर्मली जो होता है वो नहीं हुआ। हाँ, वो सब मुझे समझ आता है। वो सब्जेक्ट सफरिंग है। सफरिंग का मतलब ऐसे बाहर दिखता है सफरिंग, वो नहीं। आप समझे? तो इतिहास में तो ऐसी बात रिकॉर्ड हो जाती है। जैसे बताऊं मैं आपको, जैसे बताऊं मैं, और दूसरा एग्जांपल दूं तो आपको और समझ में आएगा। जैसे माता सीता जनक महाराजा की पालक पुत्री सीता, ठीक है। उन्होंने बहुत एग्जाम्पल देता हूं, अभी ये स्टोरी से कंपेयर मत करना। ओके, खाली एग्जाम्पल देता हूं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो जनक महाराजा को ये पालक पुत्री मिली, मगर वो पिछले अवतार में बहुत पुण्यशाली थी, इसीलिए उनको राजा का घर मिला। मगर उसमें उन्होंने जो कुछ भी ऐसे निकाचित कर्म कर दिए थे कि जन्म देने वाले माता और पिता इसको धकेल देते हैं, जो गरीब घर में पैदा हुए, मगर क्योंकि उसका पालन पोषण नहीं कर सकते हैं, तो फिर इसको नदी में बहा दिया। तो ये जो संजोग है, ये उनके लिए सफरिंग है। फिर लाइफ शुरू कहाँ हुआ? जनक महाराजा के यहाँ। तो ये पुण्य का मार्ग है। मगर ये जो सफरिंग हुआ, आप समझे ना? तो हाँ। ये कर्मों का फल हो गया। बट वो तो सफरिंग दिखाई देता है, क्योंकि वो तो माता पिता से धकेल दिया। बट वो तो मुझे अभी ऐसा आता है, बट आप शायद मेरी क्यूरियोसिटी ही रहेगी कि गर्भ में क्या होगा, गर्भ में कैसा होगा संतान। नहीं, उस समय भी उसकी उम्र ऐसी नहीं थी कि वो सफरिंग को फील कर सके। हाँ, फिर भी सफरिंग है। अब हम लोग बोलते हैं कि वो सफरिंग है, महावीर के लिए तो सफरिंग नहीं था ना, वो ही मुझे जानना है। देखो, बताऊं मैं आपको। देखो, महावीर और महावीर का शुद्ध आत्मा, पहले दोनों को अलग कर दो। हाँ, अलग कर दिया। महावीर कर्मों की भुगतान का साधन है और शुद्ध आत्मा शाश्वत है। तो ये महावीर का सफरिंग था, महावीर के शुद्धात्मा का सफरिंग नहीं था। हाँ, वो ही मुझे ऐसे बराबर लगता है। पर निकाचित शब्द बोलते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि उसके लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता ने। देखो, निकाचित शब्द का मतलब क्या है, पहले प्रिंसिपल समझो। निकाचित का मतलब भुगतान करना ही पड़ेगा नेक्स्ट वर्ष में,
10 वर्ष के बाद, 20 वर्ष के बाद, 50 वर्ष के बाद भुगतान करना ही पड़ेगा। निकाचित यानी सील हो गया, अभी आप उसमें से बच नहीं सकते हो। मगर जहां तक उस प्रकार की परिस्थिति नहीं आएगी तो उस समय ये कर्मों का उदय नहीं आएगा, पेंडिंग रहेगा। मगर निकाचित का मतलब भुगतान करना ही पड़ेगा, उसमें प्रायश्चित नहीं कर सकते। हाँ, वो बराबर है। हाँ हाँ। नॉर्मल कर्म में हम प्रायश्चित करके माइंड भी कर सकते हैं या इरेज भी कर सकते हैं, मगर निकाचित कर्म को कुछ भी नहीं कर सकते हैं। भले 2, 5, 10 अवतार के बाद भी आएगा, मगर आएगा जरूर। अच्छा, ओके। सो अभी थोड़ा थोड़ा समझ आया, पे उसके पर मैं थोड़ा विचार करूंगी। Yes. बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा, अभी समझ आ गया। हाँ, ओके। जय सच्चिदानंद। और दूसरी बात बताऊं, बोलो बोलो। कि जो चौथे देवलोक से ऊपर का देवलोक है और हाँ। तीसरी नरक लोक से ऊपर की नरक है, ये दोनों निकाचित कर्म ही है, पाप और पुण्य। ओके ओके। एक्सट्रीम पुण्य, एक्सट्रीम पाप। 1, 2, 3 नरक, 1, 2, 3 देवलोक, वो माइल्ड पुण्य है कंपेयर टू क्या ना, कंपेयर टू। हाँ हाँ। वहां ज्यादा लोग जाते हैं, हायर में बहुत कम लोग जाते हैं आफ्टर। और इसीलिए कहा ना, चौथा, पांचवा, छठा देवलोक भी बंद है और 3 नरक लोक से आगे की नरक लोक भी बंद है। बंद है, हाँ हाँ। अभी कोई ऐसा नहीं है कि कर सकते तो ये निकाचित का मतलब तीव्रता वाला, तीव्रता। या और वो भुगतान करना ही पड़ता है, एक्सट्रीम पुण्य एंड एक्सट्रीम पाप। तो अभी पता लगा कि नरक लोक में जाके भी वो एक्सट्रीम निकाचित कर्म भोगना पड़ता ही है। yes, yes. हाँ, और देवलोक में पुण्य वाला। हमने कहानी सुनी है कि भी जिसका नरक गति का बंद हो चुका था, वो भगवान के पास जाके सैनिक महाराजा ने कहा कि आप तीर्थंकर भगवान हैं और मेरे नरक गति का निश्चित हो गया है, तो फिर क्या हम इसको बदल नहीं सकते हैं? आप समझे ना? हाँ, भगवान ने कहा ये तो निकाचित कर्म है, भुगतान करना ही पड़ेगा। ओके, पर थोड़ा कम हुआ, ऐसा ऐसी वार्ता में ऐसा है, थोड़ा कम हो गया। यस। देखो, कहीं सारी बातें ऐसी होती है धर्म के अंदर, इट इज नॉट अ रॉन्ग, मगर लोगों को पुरुषार्थ वर्धक बात करते हैं। क्या करते हैं? पुरुषार्थ वर्धक। अगर हम कहेंगे कि नरक गति का बंद हो गया और चेंज नहीं होगा, तो फिर लोग कहेंगे पुरुषार्थ क्यों करेंगे? मगर ये ऐसा स्पेस रखेगा कि आप पुरुषार्थ करेंगे तो वो माइंड भी हो सकती है, तो कम से कम माइंड नहीं होती है, मगर आप सही पुरुषार्थ करेंगे तो पुण्य बंध तो होगा। हाँ, बराबर, उसका भी रिजल्ट आएगा। ओके। तो ये सब्जेक्टिव होता है सब। ऐसी ही बातें हम हमेशा धर्म के अंदर जो कई सारी बातें ऐसी है एनकरेज करने के लिए होती है। हाँ, वो तो पता है कि स्टोरी में सब में थोड़ा थोड़ा तो दूसरा डाल देते हैं, तो वो लोगों को अच्छा लगता है, कुछ प्रिय लगता है। यस। और अच्छा भी है, कम से कम वो भले कर्म की भुगतान माइंड नहीं होंगे, मगर अच्छे कर्म करेंगे उनकी तो भुगतान अच्छी आएगी ना। हाँ, पुण्य पाप का तो पता है। हाँ, अभी आप समझ गए। जैसे एग्जांपल, जैसे कहा कि मेरी नरक गति फिक्स हो गई है, फिर भगवान ने कहा चलो 500 साधुओं को तुम साष्टांग वंदन करो, तुमको सबको आहार पानी भराओ, तो ये करेगा तो जैसे वो कर्म बनाए, तो ये करने से पुण्य तो बनेगा ना। तो कोई नुकसान तो नहीं है ना? नहीं है नुकसान। तो मगर इसके साथ जोड़ेंगे तो करेंगे। हाँ, कर्ता भाव से करेंगे तो ही करेंगे। अभी आप सुनते हैं, तो इसीलिए है। तो धर्म में कई सारी बातें ऐसी एनकरेज करने के लिए बताई गई है, हमको प्रिंसिपल समझना है, बाकी रिलेटिव सत्य में तो ऐसी बातें होती रहेगी। ओके। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय भाई।